टाइप नंबर 18, जब विक्रय मूल्य समान हो तब विक्रय मूल्य ज्ञात करना। 17 नंबर टाइप थी, उसमें भी विक्रय मूल्य समान था और क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे थे। वहाँ तक की स्टेप तो इसमें करेंगे, फिर आगे की स्टेप अपन क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो पहली साइकिल है उसको क्या मानेंगे, ए। उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ए। यदि इसको बेचें कितने प्रतिशत लाभ पर, 10% लाभ पर, तो क्या करेंगे, 10% लाभ अर्थात 110% पे बेच देंगे, अर्थात 110%। ए क्रय मूल्य है तो 110% क्या हो जाएगा, अभी विक्रय मूल्य, यानी जो पहली साइकिल का उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ए इंटू 110/100। ये स्टेप क्या रहेगी, विक्रय मूल्य की। अब ये बोल रहे हैं कि दूसरी साइकिल क्या हो जाएगी, दूसरी साइकिल बी, उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं बी। उसे भी कितने प्रतिशत हानि पर बेच रहे हैं, 20% हानि पर, अर्थात इसको क्या करेंगे 80%, 80/100। ये क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य। अब ये दोनों क्या कंडीशन दे रखी है, विक्रय मूल्य समान हो, इनको दोनों को कर देंगे बराबर। अब बराबर के इधर जो कंडीशन आती है, तो जो बट्टे में है संख्या वो बट्टे वाली बट्टे से कैंसिल हो जाएगी, जो इंटू में 0 है उनको कैंसिल कर देंगे। अब क्या रह जाएगा, ए इंटू 11 बराबर बी इंटू 8। ये बी को इधर लेके आते हैं, बराबर के निशान के इधर लाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए बट्टे बी बट्टे में आ जाएगा। और इधर 8 है, इधर जो 11 है इधर लाएंगे, वो क्या आ जाएगा इसके बट्टे में। तो क्या हो जाएगा, ए का मान 8 और बी का मान 11। अब ए प्लस बी क्या है, यहाँ ए प्लस बी 8 और 11, और यहाँ ए प्लस बी को क्या मानना है, क्रय मूल्य। तो ए प्लस बी का मान कितना है, 19,000 कुल। तो यहाँ 8 और 11 का मान कितना हो जाएगा, 8 और 8 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 19। तो 19 बराबर कितने हैं, 19,000। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 19,000 में 19 का भाग लगेगा तो कितना, 1000। तो एक का मान 1000 है, तो 8 का मान कितना आ जाएगा, 8 से इंटू 8,000। और फिर एक से यदि एक का मान 1000 है तो 11 का कितना हो जाएगा, 11,000। 11 से इंटू हो जाएगा, तो एक का मान 8,000, बी का मान 11,000। अब ये क्या है, क्रय मूल्य है दोनों के अलग अलग। तो अब अलग अलग क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो एक का यदि ज्ञात कर लेंगे तो दूसरे का अपने आप आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो एक का ज्ञात कर लेते हैं, तो एक का ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, 110%, यानी 8,000 का 110%। 0 से 0, 11 को 8 से इंटू करेंगे कितने हो जाएंगे, 88, और 2 0 के 2 0। ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य किसका, एक का। यदि बी का भी निकालेंगे, क्यों दोनों समान है, तो दोनों समान है, ये भी 8,800 आएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य समान है। यदि वैसे निकालना चाहो तो 11,000 इंटू 80%, क्या हो जाएगा, हानि दे रखी है तो 20 माइनस, तो 80% क्या हो जाएगा, वो 11 इंटू 8, यहाँ पे 11 इंटू 8 था, वही 0 0, 11 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8,800। एग्जाम्पल क्या है, मोनिका ने 2 मोबाइल 23,000 में खरीद कर एक मोबाइल 20% लाभ पर, दूसरे मोबाइल को 10% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। इस प्रश्न को भी हम आसानी से कर लेंगे। कैसे करेंगे, वही ए इंटू कितना परसेंट, पहले को 20% अर्थात 120/100 बराबर दूसरे को बी, इसको कितने परसेंट, 10% लाभ अर्थात 110/100। वही कैंसिल, 100 के 100 कैंसिल, 0 का 0 कैंसिल। तो ए इंटू 12 क्या हो जाएगा, बी इंटू 11। ए का मान क्या हो जाएगा 11 और बी का मान 12। तो ए का मान क्या है 11 और बी का मान 12। तो यहाँ 12, 11 और 12 का मान योग कितना हो जाएगा 23। तो 23 बराबर क्या है 23,000। मोबाइल का कुल क्रय मूल्य क्या है, तो ए और बी को क्या माना है, क्रय मूल्य माना है, तो योग कितना हो जाएगा 23,000। यदि 23 का मान 23,000 है तो एक का मान कितना हो जाएगा 1000। यदि एक का मान 1000 है तो 11 का मान कितना होगा 11,000, और बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। अब याद क्या करना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य दिया हुआ तो 20% लाभ पर क्या हो जाएगा 120%, 11,000 का
120%, क्या हो जाएगा? 12 को 11 से इंटू करेंगे, 2 जीरो की 2 जीरो, 13,200 रुपये। ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। यदि 20 से ज्ञात करना चाहो तो इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। 12,000 के कितने परसेंट? 10% लाभ अर्थात 110%। क्या हो जाएगा? 0 से 0, 11 को 12 से इंटू करेंगे, 2 जीरो, फिर 22, फिर 2 11, 2 13, कितने हो जाएंगे? 13,200। सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि विक्रय मूल्य समान है, कंडीशन भी दे रखी है। अगली टाइप नंबर 19, एग्जाम्पल। ए ने कोई वस्तु 1500 रुपये में खरीदी, फिर ए ने बी को 20% लाभ पर, फिर बी ने 25% लाभ पर सी को बेच दिया। तो बताओ सी ने कितने रुपए का भुगतान किया? इसे एक उदाहरण से करते हैं। कोई दुकानदार 100 रुपये की वस्तु किसी ग्राहक को बेचे 10% लाभ पर, तो क्या करना पड़ेगा? 100 रुपये पर 110%, अर्थात कितने में? 110 रुपये में। फिर यदि वह किसी तीसरे व्यक्ति को बेचे 20% लाभ पर, तो क्या करना पड़ेगा? 110 पर 20% अर्थात 120% करना पड़ेगा। ये स्टेप चलती रहेगी ऐसे। यदि यह भी किसी चौथे व्यक्ति को बेचे, अर्थात ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब इसको एक फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा? देख लेते हैं। अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य इंटू 1 प्लस माइनस आर बटे 100, 1 प्लस माइनस आर बटे 100, ये 1 ये 2, 1 प्लस माइनस आर 3 बटे 100। ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। जितनी प्रक्रिया होगी उतनी बार हो जाएगा। अब इसमें मान रखते हैं। यदि सी का मान निकालना है, सी ने कितना भुगतान किया, तो इसमें क्या दे रखा है? सी के लिए, सी यानी अर्थात अंतिम है ये, तो अंतिम मूल्य ज्ञात करना है अपन को। अंतिम मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्थात सी के लिए भुगतान देखना है, तो सी का अंतिम मूल्य हो गया। तो अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा? प्रारंभिक मूल्य किसके लिए? एक के लिए। तो ए ने कितने दिए? 1500 रुपये। इस पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 20 बटे 100, फिर आगे 1 प्लस 25% लाभ 25 बटे 100। ये यहाँ तक ही होगी। दो स्टेप है, तो ये प्रक्रिया 2 स्टेप तक रहेगी। अब इसको सरल करते हैं। क्या हो जाएगा? 1500 इंटू, सीधा भी कर सकते हो आप, 120 बटे 100, 125 बटे 100, सीधा भी कर सकते हो, पर समझाने के लिए ये प्रक्रिया किया है। इससे इंटू करते हैं। पहले 100 को 1 से इंटू करेंगे, 100 में प्लस 20 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 120 बटे 100। अब आगे की स्टेप में क्या हो जाएगा? 100 इससे इंटू होगा, 100 में 25 ऐड करेंगे, कितने हो जाएंगे? 125 बटे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 25 का भाग जाता है इसमें 4 बार, 25 का ऊपर वाले में जाता है 5 बार। फिर 4 को 120 से काटेंगे, कितनी बार? 30 बार। अब 15 इंटू 30 इंटू 5, इसको सरल करेंगे तो 5 को 3 से इंटू करेंगे, कितने? 15, 15 को 15 से 225, फिर 0 का 0, क्या हो जाएगा? 2250 रुपये। किसने भुगतान किया? ये सी ने। सी का क्रय मूल्य और बी के लिए विक्रय मूल्य। ये अपना आंसर रहेगा। इस स्टेप से अपन कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेचा, सी ने इसे डी को 20% हानि पर बेच दिया। यदि डी का क्रय मूल्य 1760 रुपये है तो ए का क्रय मूल्य कितना होगा? इस प्रश्न में भी जो पीछे अपन ने फॉर्मूला अपनाया था वही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अपनाते हैं। इसमें क्या करना है? अंतिम मूल्य
क्या था, प्रारंभिक मूल्य इंटू 1 + -r/100, फिर 1 + -r2/100, फिर 1 + -r3/100। ये आगे चलता रहेगा। इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है डी का क्रय मूल्य, ये क्या है, अंतिम है। तो यदि ए का क्रय मूल्य होता तो वो क्या होता, प्रारंभिक मूल्य, और डी अंतिम मूल्य। तो इसमें क्या करना है, अब क्वेश्चन में क्या करना है, अंतिम मूल्य बराबर होता है, अंतिम मूल्य कितना है 1760, बराबर क्या है प्रारंभिक मूल्य, इंटू बी के लिए कौन सा हो जाएगा 125/100, 25% लाभ है तो बी ने सी को 10% लाभ अर्थात 110/100, फिर सी ने डी को 20% हानि अर्थात 80/100। अब इसको हल कर लेंगे, हल करने पे क्या आएगा, प्रारंभिक मूल्य इंटू 125/100, फिर क्या आ जाएगा 110/100, फिर 80/100, फिर क्या हो जाएगा 1760, इधर रख देते हैं। अब हल कर लेते हैं, ये 25 में इसका 4 बार, 25 में इसका 5 बार, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, इस 5 से ये 10 2 बार, इस 2 से ये कितनी बार 4 बार, ये 4 से ये 4 कैंसिल। प्रारंभिक मूल्य बराबर करते हैं 1760, इधर जो जो अपने प्रारंभिक मूल्य के जो इंटू में है उधर दूसरी तरफ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, भाग में चली जाएगी, जो भाग में है वो इंटू में आ जाएगी। तो यहाँ क्या है 10 है तो 10 रख देते हैं, और ऊपर की तरफ 11। अब इसको सरल करेंगे, 11 को इससे काटेंगे, कितनी बार कटेगा, ये 11 6 यानी 1600 रुपये क्या हो जाएगा उसका प्रारंभिक मूल्य, अर्थात कहने की बात है एक का क्रय मूल्य। टाइप नंबर 20, एग्जाम्पल देखते हैं। हरि ने 2 रेडियो 2400 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेचे। यदि पहले रेडियो पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे रेडियो पर 40% की हानि हुई हो तो कुल सौदे पर उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। पहले इस प्रश्न को अपन देख लेते हैं बेसिक तरीके से। पहले रेडियो का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 2400 रुपये, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा प्रत्येक के हिसाब से, तो 20% लाभ पर अर्थात 2400 इंटू 100/20% यानी 120%, 0 से 0, फिर 12 को 2 से, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 2000 रुपये। दूसरे रेडियो का विक्रय मूल्य क्या है 2400, प्रत्येक के हिसाब से बेचे तब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 2400 इंटू 100/40% हानि अर्थात क्या हो जाएगा 100 - 40 60, 0 से 0, 6 चौका 24, यहाँ क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 4000। पूरे सौदे में क्या है विक्रय मूल्य कितना है, टोटल कर लेंगे 4800, टोटल हो गया 4800 रुपये। क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया 4000 और 2000, इन दोनों का योग कर लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 6000 रुपये। अब लाभ हुआ या हानि, क्रय मूल्य यानी अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, कितने का अंतर है यहाँ 1200 रुपये का, किस पर क्रय मूल्य पर 6000 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे 2 बार, 20% क्या हो गई हानि, हानि प्रतिशत, पूरे सौदे में क्या हुआ हानि हुई, कितने प्रतिशत की 20% की।